गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की रिविजिटिंग करेंगे। उसके बाद हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके। रैशनल नंबर हम ऐसा कह सकते हैं कि रैशनल नंबर को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? दो। कंप्लीट नंबर और डेसिमल वाले। दो टाइप के नंबर से मिलकर बनता है हमारा रैशनल नंबर। जो कंप्लीट नंबर हैं उनमें कौन से आएंगे आपके? कंप्लीट नंबर में आपके आएंगे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर जो हैं आपके क्या हैं? रैशनल हैं। होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर क्या हैं आपके? रैशनल में है। और नेचुरल नंबर जिसको आप काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। यानी जैसे इंटीजर का सेट है आपका ये होता है, आप आई से भी डिनोट कर सकते हैं कैपिटल, या जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम लिखें माइनस इंफिनिटी, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इंफिनिटी। ये जो सेट है आपका इंटीजर का सेट है। पता ही है आपको कि ये आपका किसका सेट है? इंटीजर का सेट है। कंप्लीट नंबर ही होंगे इनमें, पॉइंटों वाले नहीं होंगे। और यदि आप देखें कि 1 से यहाँ जो स्टार्ट होते हैं आपके नंबर, ये यहाँ तक 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, ये आपके नेचुरल नंबर हैं। ये आपके कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं। यदि आप इनमें जीरो को और शामिल कर दें, इन्हीं में यदि आप किसको शामिल कर दें? जीरो को, तो आपका डब्ल्यू हो जाता है, यानी होल नंबर हो जाते हैं। और सारे पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो जो कंप्लीट हैं वो सारे फिर आपके क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। ये हमें पता है। डेसिमल्स में आपके दो टाइप के नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये आपके डेसिमल, ये भी आपके रैशनल नंबर में आएंगे। टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो ये नंबर हैं आपके, टर्मिनेटिंग हो या नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, सभी को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां आपको पता है क्यू जीरो नहीं हो सकता, p और q दोनों क्या होंगे आपके? इंटीजर, एंड ऑल्सो p q को प्राइम भी होंगे। मीन उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। वो आपके p अपॉन q की फॉर्म में जो नंबर हैं वो आपके सभी क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। क्यू वन नहीं हो सकता। अगर वन अगर क्यू होगा तो फिर आपके ये नंबर आ जाएंगे कंप्लीट, वन को छोड़कर और जीरो को छोड़कर, वो डेसिमल फॉर्म में आएंगे आपके। और सेम नंबर होगा वो भी आपका कंप्लीट बन जाएगा, यानी कंप्लीट नंबर को छोड़कर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहां हम बार बार पढ़ते हैं कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, हर टाइम पढ़ते हैं कि क्यू जीरो नहीं हो सकता। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं, यहाँ ये जरूरी है कि क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता। यहाँ क्या किया गया है कि नंबर है उसको आपने किससे डिवाइड किया है? क्यू से। और वो कहा हमने जीरो क्यों नहीं हो सकता। पहले हम डिवीजन का मेथड समझते हैं कि डिवीजन का जो एल्गोरिथम वो क्या है। ये है कि मान लिया किसी कोई नंबर है आपका, उसको आप 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 2। कोई नंबर है हमारा, 5 से डिवाइड किया 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 को कितनी बार ऐड करें कि 10 आए? 5 को कितनी बार ऐड करें कि क्या आए? 10 आए। तो हमने कहा कि 5 को जो 2 टाइम ऐड किया, कितने टाइम ऐड किया? 2 टाइम ऐड किया। जैसे हम कोई और ले लेते हैं, जैसे 12/4 क्या आएगा? 3। इसका मतलब ये है
कि हम 4 को कितने टाइम ऐड करें कि 12 आए। तो 4 को आपको कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम, 12 आ जाएगा। यानी 4 को कितने टाइम ऐड किया आपने, 3 टाइम, तो 12 आ गया। यानी ऐसा देखें जैसे 15 है, 3 से डिवाइड करें 5 आएगा। तो आपने पाया कि आप 3 को कितने टाइम ऐड करें, 3 को कितने टाइम ऐड करें कि 15 आए। तो 3 को हम कितने टाइम ऐड करेंगे, 5 टाइम, 15 आएगा ना। 5 टाइम ऐड करोगे तो 15 आएगा। इसका मतलब ये कि आंसर आपका क्वेश्चन वो ही होता है, कितने टाइम उसको ऐड किया जाए कि वो आपका आए, 5 टाइम। ये डिवीजन आपका यही कहता है। अब देखें आप, मान लिया 5 है, 5 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से। तो आप 0 को कितनी बार जोड़ो कि 5 आए, कितनी बार आप ऐड करोगे 0 को कि 5 आए, यही है ना। कि 4 को आप कितनी बार ऐड करोगे, 12 आए। 5 को आप कितनी बार 5 में ही ऐड करोगे कि 10 आए। 3 को कितने टाइम 3 में ही ऐड करोगे, 15 आए। तो यहां आप 0 को कितने भी टाइम ऐड कर लो चलता जाएगा। क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 5। ये रिजल्ट नॉट इक्वल टू 5 होगा। कोई और देख लो, जैसे 6 है, 0 से डिवाइड करो, 6 को 0 को कितने टाइम ऐड करो आप कि 6 आए, नहीं आएगा जी, 6 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि डिवीजन का जो एल्गोरिथम है उसको कंप्लीट ही नहीं कर रहा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से 0 से डिवीजन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ क्यों लिखते हैं कि 0 आपका क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं। जो है क्या है आपका कि हमने कहा कि ऐसा नंबर होगा, कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जो कंप्लीट नहीं है उनको छोड़ के क्यू 0 नहीं हो सकता। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अब यहां से विदाउट डिवीजन, विदाउट डिवीजन हम ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इन नंबर्स के बारे में तो हमें पता ही है, कंप्लीट है। तो विदाउट डिवीजन हमें ये चेक करना है कौन नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, कौन नंबर आपका टर्मिनेटिंग नहीं है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल्स की सहायता से समझेंगे और फिर एक रूल बना लेंगे हम कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं जो टर्मिनेटिंग है, जो क्या है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हम ढूंढेंगे, वो प्रॉपर्टी ढूंढेंगे कि किस, कि पी अपॉन क्यू की क्या फॉर्म थी कि टर्मिनेटिंग बने हैं। पी अपॉन क्यू की क्या फॉर्म थी कि जब ये पी अपॉन क्यू में लिखे हुए हैं तो ये किस रूल को सेटिस्फाई करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग आए। ऐसा हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे आपका ये है 0.375, आप इसको 375 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 100, 1000 लिख सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करें तो ये आपका 375 के काटेंगे नहीं, हम फैक्टर कर लेते हैं। 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 पे जाएगा आपका, 5 पे क्या होगा, 6 नहीं 7, 7 बचेगा कितना, 75 बचेगा। फिर आपका 5 पे जाएगा 1 और 25, फिर आपका 5 पे जाएगा 3। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं इस नंबर को 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 अपॉन 1000 है, 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर भी 3 हो जाएगा और ये 5 की पावर भी कितना हो जाएगा, 3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 5 की पावर। यदि हम देखें तो ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3 और 2 की पावर। यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में ये ऐसे नंबर थे। यानी ऊपर कोई भी नंबर है, नीचे 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम है, 3 टाइम। अब हम इसको लिखते हैं 104। 104 को आप ऐसे लिख
104 के यदि हम फैक्टर करें तो 2 पे जाएगा आपका 5 2, फिर 2 पे जाएगा 26, फिर 2 पे जाएगा 13। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम है 3 टाइम, मल्टीप्लाई में 13, और नीचे जो आपका 1000 है वो क्या बनेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। और यदि आप इसको कैंसिल आउट करें, यदि हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 3 5 की पावर 3, इस फॉर्म में बचेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें क्या है आपका, यदि हम नेक्स्ट को देखें ये है, ये हमारा क्या बनेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 875 अपॉन कितनी, आप 1 2 3 4, यानी 1 के आगे 4 जीरो लगा सकते हो। नीचे तो आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 को आप 2 की पावर 4 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। 875 आप इसकी फैक्टर करें तो 5 पे चला लेते हैं, 5 1 पे जाएगा 3 7, 5 7 35 होते हैं, 2 5 5 आपके 25, फिर 5 पे जाएगा 5 3 15 होते हैं, 2 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा 7, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 3 टाइम है और 7, 5 3 टाइम है और क्या है 7। नीचे जो है आपका 2 की पावर भी 4 हो जाएगी, 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 4। अगर आप कैंसिल आउट करें तो ऊपर 7 बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा और एक 5 बचेगा, एक क्या बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 5 की 3 है, यहाँ 5 की 4 है, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा। यदि इसको लिखें हम फैक्टराइजेशन मेथड करके हम इसको फैक्टर करें और लिखें फैक्टराइजेशन में, तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 2, यहां लिख लेते हैं 23, क्या है आपका 23 3408, तो आप इसको 23 3408 आप 1 2 3 4 यानी ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या बनेगा आपका 10 की पावर 4 बनेगा, तो 2 की पावर 4 5 की पावर 4, और ऊपर क्या बनेगा आपका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 और 5 to 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल करेंगे तो 5 7 5 to 1 अपॉन एक 2 की पावर 2 बचेगा, 5 की पावर 4 बचेगा, ये बचेगा। यानी इस प्रकार हम इनका क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, जो भी ये फॉर्म बचती है जिस प्रकार यहाँ आया, हमें इनको कोप्राइम तो बना ही लेना होता है, क्योंकि जो कॉमन है वो हमने सभी में काट दिए, जो कॉमन है वो सभी में हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या बना लिया कोप्राइम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने क्या बना लिया कोप्राइम। कोप्राइम बनाने के बाद यदि हम डिनोमिनेटर को देखें, सभी के डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ 2 की पावर के रूप में है, केवल 2 है, यानी 2 की 3 टाइम है डिनोमिनेटर में, केवल 2 और कोई फैक्टर नहीं है। यहां देखें तो केवल 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम है 3 टाइम, और यानी ओनली 5 है, 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम है, 5 इसकी पावर आप ऐसा कह सकते हैं 2 की पावर डिनोमिनेटर में देखें। इसके डिनोमिनेटर ये तब है जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोप्राइम बना लिया है। यहाँ जो फैक्टर आए थे उनमें से सभी में कैंसिल आउट कर लिया है जो कॉमन था। कोप्राइम का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो पहले हम काट चुके होते हैं। यहाँ आपका 2 भी है और 5 भी है, या हमारा 2 भी है और क्या भी है 5 भी है, यानी 2 की पावर्स में है 5 की पावर्स में। यहाँ अगर काटने के बाद कोप्राइम बनाने के बाद देखें, हम केवल डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं, केवल किसको चेक कर रहे हैं डिनोमिनेटर, जिससे डिवाइड किया जाए तो उसी पे तो डिपेंड करेगा ना डिवीजन, तो डिनोमिनेटर को। यहाँ 2 भी है और 5 भी है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे टर्मिनेटिंग हुए
डिवीजन आपका टर्मिनेटिंग हुआ, कब हुआ? यदि डिनोमिनेटर में या तो ओनली 2 की पावर्स हैं, 2 या 2 की पावर्स हैं, ओनली 2 की पावर्स हैं, 2 हो सकता है या 2 की पावर्स कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बार 2 मल्टीप्लाई में हो सकता है, या केवल 5 है डिनोमिनेटर में, या केवल 5 है कब? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम बना लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन है उसको काटने के बाद, या डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों है, 2 की पावर समथिंग हो सकती है, 5 की पावर समथिंग हो सकती है, जीरो को छोड़ करके, जीरो को पावर होगी तो वो नहीं हो जाएगा, फिर अकेले इस फॉर्म में आ जाएंगे, है ना, जीरो भी आपकी पावर हो सकती है, या आपका 2 की पावर 5 की पावर समथिंग नेचुरल नंबर हो सकती है। यानी हमने पाया कि हमारा कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, कैसा है? टर्मिनेटिंग। यदि हम पी और क्यू को, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम बनाने के बाद, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम बनाने के बाद, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर में केवल या तो 2 या 2 की पावर, या 5 या 5 की पावर, या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों फैक्टर्स में, 2 और 5 दोनों उसकी पावर, तो हम कह सकते हैं कोई भी आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा यदि P और Q को को प्राइम बनाने के बाद, P और Q को को प्राइम बनाने के बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो केवल 5 है, या केवल 2 है, या 2 और 5 है केवल, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, देन आप कह सकते हैं आपका डिवीजन टर्मिनेटिंग होगा। हमारा डिवीजन क्या होगा? टर्मिनेटिंग। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर है, कोई भी P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर है, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग कब? when Q have factors only in term of 2 या 5 या 2 and 5 both, after making P and Q co-prime, तब कह सकते हैं। यानी आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, हमारा नंबर टर्मिनेटिंग होगा यदि कोई नंबर यदि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले उसको हम P और Q को को-प्राइम बनाएंगे, पहले P और Q को क्या बनाएंगे? को-प्राइम, पहले P और Q को क्या बनाएंगे? को-प्राइम, देन फिर हम Q के फैक्टर देखेंगे, को-प्राइम बनाने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर देखेंगे हम, उसके फैक्टर में केवल 2 या 2 की पावर्स के रूप में आता है, 2 या 2 की पावर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, कितनी भी बार आए आपका चाहे, टर्मिनेटिंग होगा, या केवल 5 या 5 की पावर्स के रूप में आता है, जैसे 5 आ जाए, या 5 इंटू 5 आ जाए, या 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाए, तब भी होगा, या 2 और 5 की मल्टीप्लाई में आ जाए, 2 मल्टीप्लाई 5 या 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, 2 और 5 के फैक्टर ही रहे केवल, तब, या आप ऐसा कह सकते हो इसको 2 की पावर n 5 की पावर n, ये आ जाए, देन आपका नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, पहले हमें इसे को-प्राइम बना लेना है, पहले हमें इसे को-प्राइम बना लेना है। को-प्राइम का मतलब समझते हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना, यदि कोई कॉमन फैक्टर तो पहले काट लेना है, उसको कैंसिल कर लेना है, फिर आपको फैक्टर देखने हैं किसके? क्यों के, और यदि आप ऐसा पाते हैं देन आप कहेंगे कि आपका नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग है। हमारा नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग। विदाउट डिवीजन हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब
ये आपका क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सभी को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका उल्टा देखते हैं, यदि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जैसे ये नंबर है आपका, इसको आप 3/8 लिख सकते हैं ना, ये 8 बनेगा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जैसे ये नंबर आपका 13/125 बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म ही तो है। अब इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो विदाउट डिवीजन ही हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन से नंबर को, टर्मिनेटिंग नंबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे जो नंबर है वो, जैसे हमने वही 4 नंबर ले लिए, अब की बार उन नंबर को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया और कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल फॉर्म में। ये टर्मिनेटिंग है उन्हीं को। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 3/8, करना क्या है आपको, नीचे जो भी डिनोमिनेटर उसके फैक्टर करेंगे आप, फर्स्ट है। सेकंड में क्या करेंगे, अब ये तो 2 की पावर 3 हो गया, ऐसा हो गया। अब किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, उसको आपको टर्म डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 और 5 की सेम पावर बनाना पड़ेगा। जितनी 2 की पावर है नीचे, उतनी 5 की पावर बनानी पड़ेगी, क्योंकि 10 बनाएंगे ना हम, और जैसे 10 की पावर बनाएंगे, 10 की पावर 2 है 100 हो जाएगा नीचे, 10 की पावर 3 है 1000 हो जाएगा। और यदि हम 10 से या 100 से या 1000 से किसी संख्या को भाग देते हैं, तो भाग देना फिर आपका क्या रहता है, आसान रहता है, विदाउट डिवीजन हम उसको लिख सकते हैं। ऐसा करेंगे हम। तो देखो, हम अपनी तरफ से किसी संख्या को, कोई भी एक संख्या है, उसको सेम क्वांटिटी से भाग दे दें, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे ये नंबर 3 है, मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। ऑब्वियसली क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि तो 1 है। सेम नंबर अपॉन सेम, जैसे आप 0 को छोड़ करके, 0.0 को छोड़कर बाकी कोई भी सेम नंबर आप ऊपर नीचे लिखते हैं, 1 ही होगा ना आपका। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ नीचे 10 के रूप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 की पावर्स के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सभी में ये प्रोसेस करेंगे हम, कि 10 की पावर के रूप में लेके आएंगे हम डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को 10 की पावर के रूप में लेके आने का प्रोसेस ये रहेगा कि आपको 2 और 5 की पावर्स को सेम बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। 2 और 5 की पावर को क्या बनाना पड़ेगा, सेम। अगर मान लिया 2 है तो आपको 5 अपने आप लेके आना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो 2 अपने आप लेके आना पड़ेगा। 2 और 5 दोनों है, बट पावर सेम नहीं है, तो आपको पावर सेम बनानी पड़ेगी, कुछ भाग या मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं यहाँ, अगर ये नंबर है आपका और हम नीचे 2 और 5 की पावर सेम करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 की पावर 3 से, पावर सेम होगी। लेकिन केवल हम इससे 2 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। स्टेटमेंट चेंज ना हो इसके लिए जितने से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी उतने से कर देंगे आप, ऊपर भी उतने से ही कर देंगे। अब ये जो नंबर है आपका, ये 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 1 ही होगा ना। 1 से आप इस सारे को मल्टीप्लाई करें, कोई चेंज नहीं होगा। आप ऐसा कह सकते हैं। अब यानी जो पहले था उसका रेसिप्रोकल ही चल रहे हैं हम। 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125 होगा। और अगर कोई दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर सेम है, तो आप पावर इकट्ठी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 5 और सेम पावर है, तो आप इकट्ठी कर सकते हैं, दोनों सेम है ना। हमने बनाई है, इसीलिए बनाई है कि 10 बन जाए। ऊपर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 7 3 375, और नीचे होगी 10 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं उसको आप, 375 और 10 की पावर 3, यानी 10 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और 1000 से किसी को डिवाइड करते हैं संख्या को, तो 3 स्थान के बाद ही पीछे से आपका पॉइंट लगेगा ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। पहले ये था, हमने ऐसे कन्वर्ट किया, डिवाइड में 1000 किया क्योंकि 3 के बाद था, फिर हमने उसको ऐसा लिखा, फिर हमने उसको ऐसा लिखा, फिर पावर को अलग अलग लिखा था,
जो कॉमन था उसको काटा था, ये बचा था, इसको ऐसे लिख दिया था, यानी उसका उल्टा ऐसे नहीं। अब जैसे नेक्स्ट है ये, ऊपर तो ये है 13, इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हो आप। 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, 3 टाइम करोगे तो 125 होगा ना। अब हमने कहा कि नीचे आपने 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करना है इसको, टर्मिनेटिंग बनाने के लिए 10 होना चाहिए, 10 की कितनी भी पावर बन सकती है। अब 10 कब होगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई से ही आपको 10 मिलता है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 5 और 2 की मल्टीप्लाई से 10 मिलता है। बट जितने 5 होंगे उतने ही 2 होने चाहिए आपके पास, जितने 5 हैं उतने ही क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यहाँ 5 3 है तो आपके पास 2 भी 3 बार ही होना चाहिए ना। अब इतने से डिवाइड किया तो इतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेम रखने के लिए 13 और 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ ये और ये मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में। पावर सेम मत इकट्ठी कर सकते हो आप, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कर सकते हो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4 104, और नीचे 10 की पावर 3 1000 हो जाएगा। और यदि आप किसी संख्या को 1000 से डिवाइड करते हो तो 3 स्थान के बाद दशमलव लगेगी ना आपकी, यहाँ 0 लगा सकते हैं, यानी ये इसका टर्मिनेशन होगा। इस प्रकार आप इसको टर्मिनेट रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोसेस वही कि आपने 10 बनाना है, जितने 5 हैं आपके पास नीचे उतने 2 चाहिए आपको, जितने या मान लिया 2 हैं तो उतने 5 चाहिए। सेम पावर बनानी है 2 और 5 की, वो किस प्रकार आप बना पाते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, वो देखना है कि स्टेटमेंट में भी चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7/80 है। आप इसको 7 10 मल्टीप्लाई में 8 लिख सकते हैं, 7 2 मल्टीप्लाई में 5 इसको लिख सकते हैं, और इसको 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं ना। अब 2 की पावर 4 हो जाएगा, बट 5 की पावर तो 1 है, 2 भी है 5 भी है, बट पावर सेम नहीं है। हमें तो सेम भी तो बनानी है, क्योंकि 10 की पावर इकट्ठी करनी है ना। तो एक पावर तो है हमारे पास, कितनी पावर चाहिए 5 की, 4 पावर चाहिए। यहाँ एक तो है, 4 चाहिए, यानी 3 5 और चाहिए। 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, यदि हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट चेंज होगी, ऊपर भी उतने से करनी पड़ेगी ना। यदि मैं यहाँ लिख दूँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नीचे डिनोमिनेटर में 3 बार, तो ऊपर भी 3 बार करना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये सेम रहेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 4 थी, 5 की भी पावर 4 बनाने के लिए, 5 की भी पावर क्या बनाने के लिए 4। तो अब आपका ये हो जाएगा 7, और 5 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि 125 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। और यहाँ आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4। 125 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 आपके 35 होते हैं, कैरी आप 3 करेंगे, 7 और 2 की 14 और 3 17, एक 7 और 8 875 हो जाएगा ये। और 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5, 4 पावर इकट्ठी कर देंगे, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 875, 4 जीरो लग जाएंगे 10 की 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो। अब नीचे 10,000 है, डिवाइड करोगे यानी आपका तो कितने, 4 स्थान के बाद तो 3 तो है ही, एक हमने बनाना पड़ेगा तब बढ़ेगी ना, 1 2 3 4, आगे जीरो आप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये आपका टर्मिनेशन था जिससे ये बना। बस कुछ भी नहीं करना, ध्यान ये रखना है कि आपको 2 और 5 की पावर नीचे सेम बनानी है, यानी 10 की पावर्स के रूप में कन्वर्ट करना है। वो तभी हो सकता है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई में पावर क्या हो, सेम। वो हम स्टेटमेंट में चेंज ना हो, आपकी नंबर में चेंज ना हो, तो किस प्रकार मल्टीप्लाई करें किस प्रकार डिवाइड करें वो हमें देखना है, बस इतना ध्यान रखना है और आप बना पाएंगे। लास्ट है जैसे आपका क्या है वो देख लेते हैं। ये है आपका 14 588 अपॉन ये 625, 14 588
ऐसे कैसे, इसके फैक्टर करेंगे 625, 25 और 25 की मल्टीप्लाई होता है, 25 और 25 की मल्टीप्लाई होता है तो 5, ये 5 25, ये 25, ये 25, यानी ऐसे फैक्टर बनेंगे 625 के। यानी ऐसा हुआ 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया 4। अब नीचे आपने क्या बनाना है, 10 की पावर के रूप में बनाना है। वो कब बन पाएगा, 2 और 5 के मल्टीप्लाई से। बट जितने 5 आपके पास उतने 2s भी होने चाहिए, तभी बनेगा ना। तो हमारे पास 5 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो 2 भी 4 टाइम होना चाहिए। तो मैं यहाँ ऐसे कर देता कि 2 की पावर 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेटमेंट को, तो ये 1 रहेगा। 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 इकट्ठी पावर कर देंगे क्योंकि सेम है, मल्टीप्लाई में इकट्ठी कर देंगे, ये 8 बनेगा, 8 नहीं बनेगा 16 बनेगा। 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16, 16 की, और यदि इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका क्या रहेगा, ये रहेगा 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 और 408 ये रहेगा। तो नीचे 10 की पावर 4 है तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और आपका 2 3 3 4 0 8 है। अब यदि आप इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 स्थान के बाद, यानी 1 2 3 4 यहाँ आएगा, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी इसको आपने टर्मिनेट कर दिया कि कितने स्थान के बाद होगा, ये भी बता सकते हैं हम कितने स्थान के बाद होगा। तो कितने स्थान के बाद है ये भी आप बता पाएंगे। यानी P अपॉन Q की फॉर्म में अगर कोई नंबर है और वो यदि टर्मिनेटिंग होगा तो उसको टर्मिनेट किस प्रकार करना है, किस प्रकार उसे आप दिखा सकते हैं, ये आपका मेथड था। यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझने की बात ये हुई, करने की बात ये हुई कि हमें नीचे 10 की पावर्स के रूप में लेके आना होता है। अब हमारे पास या तो 2 की पावर मिलेगी हमें या 5 की पावर मिलेगी। अगर 2 की पावर है जितनी उतनी ही हमें 5 की पावर बढ़ाएंगे, तभी तो सेम 2 और 5 की पावर हो पाएंगी, 10 बन जाएगा और सेम पावर हो जाएंगी। यानी 2 और 5 की सेम पावर्स नीचे बनानी है। वो किस प्रकार हम बना पाते हैं वो हमें देखना है कि किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि स्टेटमेंट में भी चेंज ना हो। तो आशा है ये आपको समझ में आया होगा। इसी के बेस पे आपकी सारी एक्सरसाइज है, यही क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो बता पाएंगे, बता देना, फिर हम करेंगे। कोई भी यदि हमारी प्रॉब्लम होती है तो करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।